Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। हम बात करने वाले हैं अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर, जहां पर अटकलें और राजनीति तेज हो गई है। आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पे दोनों ही पार्टियों ने अपनी राजनीति तेज कर दी है। दोनों ही पार्टी कोई सत्ता बचाने की फिराक में है तो कोई सत्ता हथियाने की फिराक में है। इसी पशुपेच के बीच दोनों ही पार्टी बिल्कुल सतर्क नजर आ रही हैं। दोनों ही पार्टी ने जमीनी स्तर पर जाना शुरू कर दिया है। कोई पार्टी तेज है तो कोई पार्टी धीमी है। लेकिन इस बार जैसा कि हालिया चुनावों में आपने देखा कि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों में जैसे ही ये नतीजे निकले, उससे कांग्रेस जो हारी है, तो कांग्रेस अब अपनी गति को और तेज करने में लग गई है। कांग्रेस पिछली बार की गलतियां दोहराना नहीं चाहती है। जो उसने चुनावों के दौरान गलती की या तैयारी करने में जो गलती की, वो इस बार बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहती और उन गलतियों से सीखते हुए कांग्रेस एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। या बात करें तो कांग्रेस अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि कैसे उसे रणनीति बनानी है, कैसे उसे अपनी आगे की नीतियां बनानी है और उसे अगली चाल क्या करनी है जिससे विपक्ष को करारी हार देनी पड़े। तो मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में एक अहम चेहरा है जो कांग्रेस से बेहद ही चर्चा में है और उम्मीद जताई जा रही है कि वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हो सकते हैं और राहुल गांधी उन्हीं के साथ दिखने वाले हैं। वो है राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का। लेकिन राहुल गांधी और सचिन पायलट की जोड़ी खूब कमाल दिखाती है। जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि सचिन पायलट एक ऐसा चेहरा है जिनकी भाषा शैली कह लीजिए या जिनकी बयानबाजी इतनी असरदार होती है कि युवाओं में उसका खासा असर पड़ता है और साथ साथ लोगों पर भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में सचिन पायलट ने एक ऐसा बयान दिया है जो बेहद ही सुर्खियों में छा गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस जो पार्टी है, उसमें खलबली मचा दी है। तो राहुल गांधी भी इस बयान को सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर सचिन पायलट ने ऐसा क्यों कहा है। तो ज्यादा इंतजार न कराते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं, बताऊंगा ही नहीं मैं बल्कि आपको दिखाऊंगा भी कि आखिर सचिन पायलट ने ऐसा क्या कह दिया है। मैं अपने कैमरामैन से जरा गुजारिश करूंगा, जरा वो जूम करके आपको दिखाएं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कांग्रेस स्थापना दिवस पर सत्ता में वापसी के लिए कुछ ऐसी बात कह दी कि वह पार्टी के बीच चर्चा का विषय बन गई। दरअसल पायलट ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विचार गोष्ठी में सत्ता में आने के लिए किसी एक नेता के चमत्कार पर भरोसा ना करने की बात कही। तो देखा आपने कि मतलब कैसे सचिन पायलट का एकदम उलट बयान। लेकिन मैं आपको इस पूरे बयान की पूरी सच्चाई बता दूं। उन्होंने कहा कि केवल एक नेता के चमत्कार के भरोसे पार्टी पुनर्जीवित होकर सत्ता में नहीं आ सकती। इसके लिए सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। अगर आगे खबर पे नजर डालें, विचार गोष्ठी में पायलट ने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का सहयोग मिला है। चुनावी साल में सभी को मिलकर काम करना होगा। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद अब नई टीम बनेगी जिसमें वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। सचिन पायलट के इस बयान की कांग्रेस के हलकों में चर्चाएं हैं। इस बयान को पार्टी के सभी बड़े नेताओं को साथ लेने की कवायद बताया जा रहा है। तो वहीं हाल ही में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एक बयान को जोड़कर भी पायलट के इस बयान को देखा जा रहा है। तब गहलोत ने कहा था कि राजस्थान उनकी कर्मस्थली रही है और रहेगी। उन्होंने कहा कि वह यहाँ काम करते आए हैं और करते रहेंगे। यह बयान उनके गुजरात में पार्टी के लिए बेहतरीन काम कर
राजस्थान लौटने के बाद राजस्थान में वापसी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिया था। तो देखा आपने कि ये था सचिन पायलट का बयान, जिसने एक बयान से ही पार्टी में खलबली मचा दी। तो कुछ ने इस बयान को किसी और अंदाज में लिया और कुछ ने इसे पक्ष में लिया तो कुछ ने इसे विपक्ष में लिया। लेकिन एक बात समझ में है कि सचिन पायलट का आखिर ये कहने का क्या मतलब था कि किसी भी एक चेहरे पे भरोसा ना करें। मतलब कोई अगर एक ऐसा चमत्कार नहीं होता, मैं आपको एक दोबारा लाइन पढ़वाना चाहूंगा कि पायलट ने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विचार गोष्ठी में सत्ता में आने के लिए किसी एक नेता के चमत्कार पर भरोसा ना करने की बात कही। यानी कि कोई एक ऐसा चमत्कार की कोई उम्मीद ना करे कि कोई एक ऐसा चेहरा आता है और वो सत्ता में यानी कि चुनाव में जीत दिलवा देगा। कहने का साफ मतलब है कि वो सचिन पायलट सभी को साथ रखना चाहते हैं। सचिन पायलट किसी एक चेहरे की उम्मीद नहीं करते कि अगर पार्टी कहें या लोग कहें या जनता कहे कि कोई एक चेहरा आएगा और बीजेपी को वहां मौजूदा सरकार जो कि वसुंधरा राजे की सरकार है उसको टक्कर देकर अगर जीत हासिल करवा देगा, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। बल्कि सभी को साथ आना होगा, सभी को जमीनी स्तर पर मेहनत करनी होगी और पार्टी के जो दिग्गज रहे हैं नेता, उनकी खासा जरूरत है। ऐसा सचिन पायलट के बयान में साफ झलक रहा है। तो वहीं हम बात करें सचिन पायलट को लेकर, तो सचिन पायलट बिल्कुल ही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टी के एक बड़े नेता हैं और उन्हें बड़ी ही एक साफ सुथरी उनकी छवि रही है और पार्टी के और जहां की जनता में युवाओं की उनकी खास पहचान है और युवा उन्हें खासा पसंद भी करते हैं। तो इसी के चलते अब ये जो बयान आया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। कोई नेता इसे किसी और नजर से देख रहा है तो कोई इसे और नजर से देख रहा है, लेकिन इनके बयान से ये साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है कि सचिन पायलट सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई भी एक ऐसे चेहरे पे विश्वास ना किया जाए और वो चेहरा कोई भी हो सकता है, भले ही वो खुद के लिए कह रहे हो या किसी और दिग्गज नेता के लिए कह रहे हो। सीधा सीधा मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को मिलकर आना पड़ेगा। और अब वहीं बात करते हैं कि वहां पे क्या क्या चल रहा है। तो मैं अभी आपको बता दूं कि अभी राजस्थान में कमेटियों का गठन होना शुरू कर दिया है। राजस्थान में दोनों ही पार्टी जमीनी स्तर पर आने की उन्होंने पूरी कोशिश कर दी है। दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, लेकिन देखना यह है कि अब कौन सी पार्टी क्या गुल खिलाएगी कि एक तरफ जो है वसुंधरा राजे की सरकार जो वहां पर क्या कांग्रेस उसे कड़ी टक्कर दे पाएगी। लेकिन और तो वहीं ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस इस बार, जैसा कि वहां पे एक प्रमुख चेहरा है, जैसा कि लोकप्रिय चेहरा है सचिन पायलट और पूर्व सीएम रहे हैं अशोक गहलोत, क्या उन्हें इस बार टक्कर दे पाएंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं। लेकिन इन सब सवालों के बीच जैसा कि देखा गया कि राहुल गांधी को इस बार राजस्थान में कई ऐसे चेहरे मिलेंगे, राहुल गांधी को कई ऐसा साथ मिलेगा जिससे राहुल गांधी मजबूत होते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव में अगर बात करें गुजरात चुनाव की, तो वहां राहुल गांधी अकेले पड़ गए थे और उनकी सीधे टक्कर जो कि पीएम मोदी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में थी। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी, अगर भले ही बीजेपी पार्टी जीत गई हो, लेकिन राहुल गांधी के बेहतर प्रदर्शन को कोई नहीं नकार सकता। और उसमें देखा गया कि एक तरफ बीजेपी की पूरी टीम, पीएम मोदी जो कि सारे देश की समस्याएं छोड़कर वहां पे प्रचार प्रसार करने में जुटे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे देश में और कुछ चल ही नहीं रहा है, केवल और केवल बस गुजरात में विधानसभा चुनाव है और सारा फोकस पीएम का उसी जगह पर है। तो वहीं देखा जाए कि पीएम मोदी खुद और तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, नेता रहे, सभी ने वहां पर रैलियां की, जनसभाएं की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिझाया जा सके। लेकिन जिस तरह वहां के स्टार प्रचारक आए और जिस तरह वहां पीएम मोदी और कई बीजेपी की पूरी टीम दिखी, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी अकेले दिखे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अकेले ही पीएम मोदी और बीजेपी को एक अच्छी टक्कर दी। भले ही चुनाव में हार मिली हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष तो खड़ा कर ही दिया है। और अब यहां भी हमें ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन राहुल गांधी की अगर बात करें कि यहाँ वो सचिन पायलट के साथ हैं, अशोक गहलोत हैं और सचिन पायलट वहां के लोकप्रिय नेता हैं, जहां पर सीधी सीधी बात ये कही जाती है कि ये 1 और 1 11 की जोड़ी अब क्या कमाल करके दिखाएगी। लेकिन इसके पहले की अभी बात आई थी कि राजस्थान में अब ऐसे कांग्रेस कौन से मुद्दे उठाएगी
जिससे वहां की सरकार को घेर सके। जाहिर सी बात है कि राजस्थान में अभी हालिया ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे कांग्रेस मुद्दा बनाने वाली है, और वहां की तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कि किसी समुदाय को लेकर कह लीजिए या फिर किसी धर्म जाति को लेकर ऐसे कह लीजिए, क्योंकि और देखा गया था कि हिमाचल में भी जो कि राजस्थान की कानून व्यवस्था को भी दर्शाता है, जो कि हिमाचल की अगर बात करें तो बीजेपी ने यही कार्ड खेला था हिमाचल में, और कांग्रेस को वहां के भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर घेरा था। तो यहीं राजस्थान में भी हमें यही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस राजस्थान सरकार को, वसुंधरा राजे सरकार को कानून व्यवस्था के ऊपर घेरती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि हालिया घटनाएं ये बयां करती हैं जिससे लोगों में खासा रोष है, लोग काफी गुस्से में हैं। कई समुदाय हैं जिनके साथ जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, और उसको लेकर कांग्रेस अब मुद्दा बनाने वाली है। और अब ये विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस किन किन घटनाओं को मुद्दा बनाएगी ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, और अब आने वाले हैं चुनाव जिसमें देखना वाकई होगा कि आखिर दोनों ही पार्टी क्या रणनीति लाती हैं, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर क्या आरोप लगाती हैं और कौन सी पार्टी किन आरोपों पर खरी उतरती है, और जनता, राजस्थान की जनता किस सरकार को चुनती है। क्या वो वही सरकार चुनेगी जो वहां पर स्थापित है, या फिर राजस्थान की जनता कुछ बदलाव चाहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए SPN9 न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।